स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइज आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का, देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइज वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस भी दूंगा कि इस तरह के स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। और गाइज अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जो करना। गाइज मैं कुछ इधर बिजी हूँ, इस कारण से पर डे वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वीडियो डेली डालने का। मैं कोशिश करूँगा फिर से कंटिन्यू करने का। गाइज आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रिसर्च करना पड़ता है और आपको एडवाइस देना पड़ता है कि सही में आपके लिए स्टॉक है या नहीं। तो गाइज चलिए चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी के बारे में देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विस। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है वेरियस काइंड ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट एंड अदर फ्लूइड्स फॉर कार, मोटरसाइकिल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड अदर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखें तो कंपनी के पास 350 डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि 1 लाख कस्टमर को सर्व करती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखें तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि एक पहलगांव महाराष्ट्र में, दूसरा पहाड़पुर वेस्ट बंगाल में और तीसरा सिलवासा यूनियन टेरिटरी में है। इस कंपनी का जीओबीपी पार्टनर देखें तो कंपनी का अल्टीमेट प्रमोटर भारत पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, और दोनों ने जॉइंट वेंचर करके भारत पेट्रोलियम के पास 49% स्टेक है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 51% स्टेक है। और स्टोरेज परसेंटेज देखें तो कंपनी ओन्ड करती थी कोलेस्ट्रॉल लिमिटेड यूके के द्वारा, और ग्लोबली ट्रस्टेड मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो कि कैस्ट्रॉल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन मोर देन 150 countries and it is performed lubricant partners for Volkswagen, Audi, BMW, Komatsu and many other business। और जो कि कंपनी भारत पेट्रोलियम ने खरीद लिया 2002 में, जो कि 7 ऑल सुपर मेजर्स इन द वर्ल्ड है। रॉयल्टी टर्म्स देखें तो ये जो ब्रांड है कैस्ट्रॉल, ये यूके की कंपनी कैस्ट्रॉल लिमिटेड का है, जिसके कारण कंपनी को 3.5% ऑफ एनुअल टर्नओवर सब्जेक्ट देना पड़ता है। 80 करोड़ और 112 करोड़ रॉयल्टी कंपनी ने दिया था कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके को फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2019 में। इस कंपनी का कुछ और की पॉइंट देखें तो स्मॉल कैप लो रिस्क कंपनी है, परफॉर्मेंस कंपनी का लो है, वैल्यूएशन कंपनी का हाई है, ग्रोथ कंपनी का लो है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का हाई है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और कंपनी एएसएम लिस्ट में भी नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 12,270 करोड़ का है, करंट प्राइस अभी 124 चल रहा है, स्टॉक पी देखें तो 15.1 है, डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.40% है, आरओसीई देखें तो 67.5% है, आरओई देखें तो 49.6% है, फेस वैल्यू 5 है। कंपनी का प्रोज देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बहुत ही अच्छा है, 51.8% है, और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट 77.0% का किया है। कंपनी का कॉन्स देखें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ 4.46% का दिया है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स सितंबर 2022 में थोड़ा घटा है, कंपनी का एक्सपेंस भी थोड़ा घटा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी घटा है। इस कंपनी का एनुअली रिटर्न देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 2% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 2% है, स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का देखें तो -2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 52% है। इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का EBITDA भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का EPS भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के ऊपर में टोटल एसेट 2,704 करोड़ है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी 1,058 करोड़ का है।
इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कंपनी के पास नेट कैश जो है फाइनेंशियल 2021 में -10.45 है और फ्री कैश फ्लो देखें तो 557 करोड़ का है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 51% है, म्यूचुअल फंड के पास 1.95% है, डीआईज के पास 14.17% है, एफआई के पास 10.84% है और रिटेन अदर के पास 22.05% है। इस कंपनी में टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड जिसकी होल्डिंग 1.0607% है। दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसकी होल्डिंग 0.6333% है। और तीसरा है HSBC मिड कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जिसकी होल्डिंग 0.3184% है। इस कंपनी का एक साल का रिटर्न देखें तो सिर्फ 0.24% है। इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो -36.23% है। इस कंपनी का ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 279% है। गाइस ये था कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला कि स्मॉल कैप लो रिस्क कंपनी है। दूसरा कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। कंपनी का अभी ROC ROE देखें तो अच्छा है। कंपनी का पास रिटर्न देखें तो कुछ खास नहीं है और बैलेंस शीट भी ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू EBITDA EPS भी बढ़ रहा है लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का गिरा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस कंपनी में अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने सारा चीज़ इसका वैल्यूएशन, इसका इनकम स्टेट, उसका कैश फ्लो, सारा चीज़ मैंने दिखा दिया है आपको अच्छे से एनालिसिस करके। आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। और गाइज अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जो करना।